समास। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला सम का अर्थ है पास। आस का मतलब भरोसा, और आस का एक और मतलब होता है बैठाना। ठीक है। और समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना, यानी छोटा करना, संक्षेपीकरण करना। ये समास का शाब्दिक अर्थ है। समास की परिभाषा: जब किसी समासिक पदों को पास पास बैठाया जाता है तथा उनके बीच कारक चिन्ह और विभक्तियों का लोप होना ही समास कहलाता है। जैसे मत का दान, मतदान। हाथों के लिए कड़ी, हथकड़ी। गंगा का जल, गंगा जल। पद: वे शब्द जो अपने साथ कारक ले आते हैं वे शब्द पद नहीं, वे शब्द नहीं पद कहलाते हैं। पद क्या हैं? वे शब्द जो अपने साथ कारक ले आते हैं वे शब्द नहीं पद कहलाते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब आगे का पद, उत्तर पद में से पीछे का पद। समास का विलोम व्यास है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप करना, और विलोम है व्यास। व्यास का अर्थ है विस्तार करना। विग्रह, विग्रह क्या है? अलग करना। जब किसी समासिक पदों को इस प्रकार अलग अलग करते हैं कि उनके बीच में कारक चिन्ह विभक्तियां आ जाती हैं, उन्हें विग्रह कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं, लेकिन मूल उत्पत्ति के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। समास के प्रकार: अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये हो गए 4। और 6 अव्ययीभाव समास, नंबर 1 अव्ययीभाव समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भाग और होते हैं। 5वां द्विगु समास, 6वां कर्मधारय समास। अव्ययीभाव में पूर्व पद प्रदान होता है, यानी आगे का पद प्रदान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है, और तत्पुरुष समास के ही द्विगु समास और कर्मधारय समास हैं, तो इनमें भी उत्तर पद ही प्रदान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रदान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रदान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रदान होता है। द्विगु समास, इसके पूर्व पद में संख्या होना चाहिए। द्विगु समास के पूर्व पद में संख्या होती है और उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है और इनका समूह बन जाता है। उत्तर पद प्रधान होता है और इसका समूह बनता है। द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद समूह बनाने वाले समास को द्विगु समास कहते हैं। अगर द्विगु समास विशेष अर्थ दे तो बहुव्रीहि समास बन जाता है। द्विगु समास का नियम नंबर 1: द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद में कोई भी शारीरिक अंग ना हो तब। उत्तर पद में जब कोई भी शारीरिक अंग ना हो तब कोई विशेष शब्द बनाते हैं। अगर ये विशेष शब्द बनाते हैं तो प्रथम प्रायोरिटी हम देंगे द्विगु समास को और दूसरी प्रायोरिटी देंगे हम बहुव्रीहि समास को। द्विगु समास का नियम नंबर 2:
पूर्व पद संख्यावाची हो और दूसरे पद में यानी उत्तर पद में शारीरिक अंग हो तो प्रथम प्रायोरिटी हम देते हैं बहुब्रीहि समास को और द्वितीय प्रायोरिटी देते हैं हम द्विगु समास को। अगर पंचवटी है, इसमें कौन सा समास है? पंचवटी में है द्विगु समास। अगर द्विगु समास ऑप्शन में ना दिखाई दे तब में से करेंगे बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, प्रथम पद है संख्यावाची, भुज में से भुजा मतलब शरीर का अंग आ गया ना, तो प्रथम प्रायोरिटी देंगे इसे हम बहुब्रीहि समास को और दूसरी प्रायोरिटी देंगे द्विगु समास को। त्रिनेत्र, प्रथम पद है संख्यावाची और द्वितीय पद है नेत्र। नेत्र शरीर का अंग आ गया ना, तो प्रथम प्रायोरिटी देंगे इसे हम बहुब्रीहि समास की और दूसरी प्रायोरिटी देंगे हम द्विगु समास की। बारहसिंगा, प्रथम पद है संख्यावाची, द्वितीय पद है तो कोई शरीर का अंग, तो पहला प्रायोरिटी देंगे से बहुब्रीहि समास और दूसरी प्रायोरिटी द्विगु समास की। विशेषण क्या होता है? जिससे विशेषता बताई जाए। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। अच्छा आदमी, इसमें अच्छा विशेषण है, आदमी विशेष्य है। काली मिर्च, काली विशेषण है, मिर्च विशेष्य है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। कर्मधारय समास विग्रह के समान है जो। कर्मधारय समास का विग्रह कैसे करते हैं? के समान या है जो। इसमें क्या होता है? विशेषण, विशेष या विशेष, विशेषण या उपमेय या उपमान, ऐसा होता है। पहला पद विशेषण हो सकता है, दूसरा पद विशेष हो, या पहला पद विशेष हो सकता है, दूसरा पद विशेषण हो, या पहला पद विशेषण हो सकता है, दूसरा पद विशेष हो, या पहला पद उपमेय हो सकता है या दूसरा पद उपमान हो सकता है। इस तरीके से कर्मधारय समास का नियम पहला, जिस समासिक पदों की शुरुआत महा तथा परम से होती है वह समास पहले कर्मधारय होता है, उसके बाद कुछ विशेष उदाहरण बहुब्रीहि समास हो जाते हैं। जिस समासिक नोट डालो, जिस समासिक पद की शुरुआत महा तथा परम से होती है तो उसका विग्रह है जो से किया जाता है। उदाहरण, महाकाव्य, महामहिम, महोत्सव, महोत्सव, महोज, महावीर, महादेव, महात्मा, महायोग, परमात्मा, परमेश्वर, परमवीर, परमचक्र, परमोदार, महाभारत। नियम 2, पहला पद विशेषण या दूसरा पद विशेष हो सकता है। अगर दूसरा पद या पहला पद विशेष है, अगर पहला पद विशेष है दूसरा पद विशेषण हो सकता है। यदि किसी समासिक पदों की शुरुआत किसी रंग से हो, जैसे लाल, हरा, पीला, आकार से हो, टेढ़ा, चौकोर, मोटा या गुण दिखाई दे, अच्छा, सुंदर, मधुर या दोष दिखाई दे, हरामी, बेईमान, चोट्टा या काल से पता चले, नया, पुराना, प्राचीन, अर्वाचीन, दशायों, अमीर, गरीब, स्वादो, मीठा, कड़वा, तीखा, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे प्राचीन मंदिर, श्वेत पथ, नया वर्ष, नूतन वर्ष, पुराना मंदिर, लाल टमाटर, मोटा आदमी, ये सब क्या हैं कर्मधारय समास के उदाहरण। कर्मधारय समास होने के साथ साथ बहुब्रीहि समास भी होते हैं। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, विष्णु भगवान,
ये भी बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नील है जिसका कंठ शंकर, यह भी बहुब्रीहि समास है। घनश्याम, घन सा श्याम श्री कृष्ण, ये भी बहुब्रीहि समास है। और ये बहुब्रीहि समास होने के साथ साथ कर्मधारय समास भी हैं। उपमेय और उपमान से बनने वाला समास। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान, जिससे तुलना की जाती है। उदाहरण: चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल के समान, इसमें कर्मधारय समास है। मृगनयनी, मृग के समान नयन, कर्मधारय समास। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, कर्मधारय। चंद्रमुखी, उपमेय चंद्र, उपमान मुखी। चंद्रमा के समान मुख, कर्मधारय समास। श्वेत पत्र, कर्मधारय समास। नीलांबर, कर्मधारय समास। लाल मिर्च, कर्मधारय समास। नूतन वर्ष, कर्मधारय समास। प्राचीन इमारत, कर्मधारय समास। पुरुषोत्तम, कर्मधारय समास। मुहिम, कर्मधारय समास। गिरिमंच, कर्मधारय समास। लाल बिल्ली, कर्मधारय समास। काली बिल्ली, कर्मधारय समास। सुवर्ण, कर्मधारय समास। स्वागत, स्वागत, कर्मधारय। परमात्मा, कर्मधारय। परमेश्वर, कर्मधारय। महेश्वर, कर्मधारय। लाल टाई, कर्मधारय। देहलता, कर्मधारय। दही बड़ा, कर्मधारय। महाजन, कर्मधारय। नीलोत्पल, कर्मधारय। सुंदर बालक, कर्मधारय। भूरी क्रांति, कर्मधारय समास। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कर्मधारय समास। महापुरुष, कर्मधारय समास। अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह और, एवं, या, अथवा इनसे होता है। दोनों पदों में संज्ञा होनी चाहिए। यदि संज्ञा नहीं है तो शब्द विपरीतार्थक होना चाहिए। शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ सकता है पर अनिवार्य नहीं है। उदाहरण: कृष्णार्जुन, इसमें द्वंद्व समास है। कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण संज्ञा है, अर्जुन भी संज्ञा है। शुभाशुभ, शुभ अशुभ, ये द्वंद्व समास है, इसमें विपरीत है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तीन प्रकार के होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास का विग्रह और, एवं से किया जाता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। वैकल्पिक द्वंद्व, विकल्प एक जिस द्वंद्व समास का विग्रह या, अथवा से किया जाता है उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। समाहार द्वंद्व, सम आहार, वे द्वंद्व समास या रहन सहन से संबंधित होते हैं। उन्हें किसी अन्य जगह पर प्रयोग करना ही समाहार द्वंद्व कहलाता है। भाई बहन, इतरेतर समास,
भाई बहन, भाई और बहन तरीसा समास। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख या दुख। वैकल्पिक द्वंद्व, माता पिता, माता और पिता इतरेतर समास। जीवन मरण, जीवन या मरण, वैकल्पिक समास। दाल रोटी, दाल रोटी, समाहार द्वंद्व। चाचा चाची, चाचा और चाची, चाचा और चाची इतरेतर द्वंद्व। दादा दादी, दादा और दादी इतरेतर द्वंद्व। काला सफेद, काला या सफेद, वैकल्पिक द्वंद्व। लोटा डोरी, लोटा और डोर इतरेतर समास। कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। और एवं से किस समास का विग्रह होता है। और बताओ। दूसरा प्रश्न, या अथवा से किस समास का विग्रह होता है। वेद, आहार या रहन सहन से संबंधित होने वाले समास कौन से होते हैं। भाई बहन। भेड़ बकरी, समाहार समास। धनुर्बाण इतरेतर द्वंद्व। कपड़ा लत्ता, समाहार द्वंद्व। रुपया पैसा, समाहार द्वंद्व। गोरा काला, वैकल्पिक द्वंद्व। मोटा पतला, वैकल्पिक द्वंद्व। ऊपर नीचे, वैकल्पिक द्वंद्व। पति पत्नी इतरेतर द्वंद्व। भेड़ बकरी, समाहार द्वंद्व। अव्ययीभाव समास। पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय से बनने वाला समास ही अव्ययीभाव समास कहलाता है। जहाँ शब्दों पुनरुक्त कर दिया जाता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, पल पल, धरोधर, रातों रात, दिनों दिन। यहाँ पर अव्ययीभाव समास है। यदि किसी समास की शुरुआत उपसर्ग से की जाती है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग जैसे ने, अनो, अन, यथा, प्रत्यय, तथा, आ, सा, भर, हर, बे, बद, उप इत्यादि। जब किसी समास में उपसर्गों का प्रयोग होता है तो वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे धन, निर्धन, यथाशक्ति, अधर्म, भरपेट, हर विधि, बदबू, अनुपयोग, यथासंभव, अनाय, भरपूर, हर योग, बद खुशी, अनुचर, यथैव, अज्ञात, भर दिमाग, उपमूल, वियोग, तथैव, सफल, अर्पल, उपसर्ग, अनधिकार, तथाविध, सबल, हरेक, बेकूफ, बेकूफ। नैया तत्पुरुष समास। नहीं, नहीं तत्पुरुष समास में नहीं होता है। मतलब जिस समास की शुरुआत नकारात्मक शब्दों से की जाती है उसे नज्य, नय, नय,
तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें उपसर्ग आ या अन आता है। जैसे अधर्म, जिसका धर्म न हो। अनाथ, जिसके नाथ न हो। अज्ञात, जिसे ज्ञात न हो। अनधिकार, जिसका कोई अधिकार नहीं हो। अनुपयोग, जिसका उपयोग नहीं हो। नज तत्पुरुष समास। और ये अभिभाव समास भी होते हैं। बहुव्रीहि समास, जिनका विग्रह जिसका, जिसकी, जिसके से होता है। इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह, कभी कभी विग्रह के साथ से भी किया जाता है, कभी कभी विग्रह के साथ से भी किया जाता है। नियम, जब किसी समासिक पदों के अंत में आनन का प्रयोग किया जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुरानन, पंचानन, दशानन, ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। नियम नंबर 1, जब किसी समासिक पदों के अंत में आनन का प्रयोग किया जाता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुरानन, पंचानन, दशानन, ये बहुव्रीहि समास हैं। जिसका, जिसकी, जिसके से विग्रह होने वाले समासिक पद को बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। पतझड़, पत है जिसके झड़े। बसंत ऋतु, कनपटा, कान है जिसके फटे गड़े। वीणा पाणि, वीणा है जिसके हाथ में। सरस्वती, शूलपाण, शूल है जिसके हाथ में। शंकर, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर। शिखर, चंद्र है जिसके शिखर में। शंकर।